दोस्तों, अगर आपके भी घर परिवार में किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन या फिर विधवा पेंशन यानी विडो पेंशन या फिर विकलांग पेंशन यानी हैंडीकैप्ड पेंशन, इनमें से कोई भी पेंशन किसी भी सदस्य को मिलती है तो फिर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी, इतना विलंब क्यों हो चुकी है। क्योंकि आप सभी को पता है 2023-24 के पहले क्वार्टर की यानी अप्रैल मई जून की वृद्धावस्था पेंशन अभी भी जारी नहीं हुई है। तो उसकी डेट आ चुकी है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि किस तारीख को वृद्धावस्था पेंशन जारी होगी, अभी तक क्यों जारी नहीं हुई, इतना विलंब क्यों हुआ है। साथ ही यह भी बताएंगे कि जिन लोगों को विकलांग पेंशन मिलती है या फिर विडो यानी विधवा पेंशन मिलती है, जो कि पेंशन 6 और 21 जुलाई को जारी भी हो चुकी है, यानी 2023-24 का जो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, उसकी पेंशन विकलांग और विधवा ये दोनों पेंशन जारी हो चुकी है 6 और 21 जुलाई को। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन अभी जारी नहीं हुई है फर्स्ट क्वार्टर की, लेकिन ये दोनों पेंशन जारी हो चुकी है। तो ये दोनों पेंशन जो जारी हो चुकी है, इन पेंशन के जो भी लाभार्थी हैं उनमें से बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है। 6 जुलाई को जारी हुई थी और 21 जुलाई को जारी हुई थी, यानी दोनों पेंशन जारी हो चुकी है। उसके बाद भी उनके जो भी लाभार्थी हैं, जो पेंशन विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं या विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, पेंशन जारी हो चुकी है। उसके बाद भी उन लोगों को 3000 रुपए पेंशन के उनके खाते में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो ये भी बताने वाले हैं कि किस वजह से आपको पेंशन की राशि नहीं मिली है, 3000 रुपए आपके खाते में क्यों नहीं आए हैं और क्या करने से आपको 3000 रुपए मिल जाएंगे। यानी समस्या भी बताने वाले हैं और समस्या का निराकरण भी बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पेंशन रुक गई है पहले क्वार्टर की, वो बहुत ही जल्द आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों, इन दोनों विषयों पर हम आज आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सरकार की ओर से मुख्य रूप से 3 पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन शामिल है। इनके लाभार्थियों को 1000 रुपए प्रति माह की दर से सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उनके जीवन यापन के लिए, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको दिए जाते हैं। 1000 रुपए प्रति माह सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं, जिसमें 3-3 महीने के अंतराल पर यह 3-3 हजार रुपए की राशि इन लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट होती है। यानी साल में 4 बार सरकार 3-3 महीने के अंतराल पर 3-3 हजार रुपए इन लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट करती है। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून का, दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर और चौथा क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च का। तो अभी पहला क्वार्टर चल रहा है जो कि अप्रैल मई जून का 2023-24 के नए सत्र का। तो इसमें से मैंने आपको बताया कि विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की राशि जारी की जा चुकी है पहले क्वार्टर की, और अभी जो वृद्धावस्था पेंशन है वो पहले क्वार्टर की जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पहले क्वार्टर की जारी हो चुकी है, उसके बाद भी उनके जो लाभार्थी हैं, बहुत सारे लाभार्थी हैं, बहुत सारे लाभार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे विकलांग पेंशन मिलती है या फिर मुझे विडो पेंशन मिलती है और इस बार मुझे पेंशन नहीं मिली है, जो कि पहले क्वार्टर की 6 और 21 जुलाई को जारी हुई है। तो किस वजह से नहीं मिली है, क्या करना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, जो 6 और 21 जुलाई को विकलांग और विधवा पेंशन जारी हुई है, जो लाभार्थी इससे वंचित हैं, जिन लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिली है, उसमें से 2 कारण है। पहला कारण यह है कि अगर लाभार्थी ने अपनी EKYC को पूर्ण नहीं किया है, इस वजह से भी उनकी पेंशन रोक दी गई है। तो EKYC अभी तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही हो जा रही थी। अगर आपको समस्या आ रही है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करने में या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जिला समाज कल्याण ऑफिस चले जाना है। वहां पर आपको अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी ले जानी है, आपका जो भी पेंशन ID है वो आपको उस पर लिख लेना है, और ये ले जाकर के आपको अपनी बैंक पासबुक की भी फोटोकॉपी करवा लेनी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको वहां पर दे देना है जिला समाज कल्याण ऑफिस में, और एक आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर भी उस पर लिख देना है। बस दोस्तों, आपकी KYC वहीं से वो डन कर देंगे और आपकी पेंशन अगर इस वजह से रुकी है तो फिर आपकी पेंशन रिलीज हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि पात्रता प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। जो भी पेंशन के लाभार्थी हैं उन सभी को पात्रता प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग ऑफिस में प्रस्तुत करना होगा, जिससे सिद्ध हो सके कि आप पेंशन के लिए पात्र हैं। अभी अब से 1-1.5 महीने पहले सभी गाँवों में कैंप किए गए थे ब्लॉक स्तर के द्वारा। वहां पर ग्राम प्रधान भी उपस्थित थे, ब्लॉक के कुछ कर्मचारी भी उपस्थित थे, समाज कल्याण विभाग के भी अधिकारी उपस्थित थे। तो वहां पर पात्रता प्रमाण पत्र लिए गए थे, लेकिन जो लाभार्थी उन कैंपों में नहीं पहुंच पाए, उन लाभार्थियों की पेंशन रुक गई है, क्योंकि उनका पात्रता प्रमाण पत्र वहां पर प्रस्तुत नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ग्राम प्रधान के पास जाना है, उनसे आपको बोलना है कि एक सादे पेपर पर या फिर उनके पास जो लेटर पैड होता है उसी पर वो लिख देंगे, पात्रता प्रमाण पत्र बना देंगे कि ये पेंशन के लिए पात्र हैं,
ऐसा वो लिख देंगे और उसी में ये भी लिख देंगे कि इस गांव के निवासी हैं, मैं इनको भली भांति जानता पहचानता हूँ। बस इतना लिख करके आपको दे देंगे। आपको ले लेना है पात्रता प्रमाण पत्र, उसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी ले लेना है, अपना पेंशन आईडी उसी पर लिख लेना है और ले जाकर के आपको जिला समाज कल्याण ऑफिस में दे देना है। जैसे ही आप पात्रता प्रमाण पत्र वहां पर सबमिट कर देंगे तो आपकी जो पेंशन रुक गई है वो आपकी पेंशन रिलीज हो जाएगी। जब तक आप ये पात्रता प्रमाण पत्र वहां नहीं देंगे जाकर, तब तक आपकी पेंशन रिलीज नहीं की जाएगी। क्योंकि आज मैं 2-3 लाभार्थियों की पेंशन नहीं आ रही थी, तो मैं समाज कल्याण ऑफिस गया था, तो वहां पर मैंने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र इन लोगों के नहीं है। जब गांव में कैंप किए गए थे तो वहां पर ये लोग नहीं आए, इसकी वजह से इनके पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। जैसे ही इनका पात्रता प्रमाण पत्र आ जाएगा तो यहाँ से इनकी पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो आप लोग भी अपना पात्रता प्रमाण पत्र पता कर लीजिए, अगर नहीं सबमिट है तो जाकर के आप दे दीजिए, आपकी पेंशन रिलीज हो जाएगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन कब जारी होगी, क्यों लेट हो रही है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप वृद्धावस्था पेंशन जो जारी होनी है वो आधार मोड के माध्यम से दी जाएगी। यानी अब आपका जो पेमेंट मोड होगा वो आधार होगा। जिस तरह से आपको अन्य गवर्नमेंट स्कीम का पैसा मिलता है, जैसे पीएम किसान योजना का, या फिर आपको कोई सब्सिडी मिलती है, या फिर लाडली बहना योजना का, इस तरह की जो भी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट आपको दिए जाते हैं वो डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं। यानी आपका एक बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना आवश्यक है, तभी आपको पेंशन मिल पाएगी। और इसके लिए आपको अपने किसी एक बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कराना होगा। तो दोस्तों इस वजह से पेंशन लेट हो रही। उन्होंने बताया कि डाटा सत्यापन का कार्य चल रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे ही डाटा सत्यापन का कार्य पूर्ण हो जाएगा पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो वहां से जानकारी मिली। आज अमर उजाला के आर्टिकल में न्यूज छपी है, 4 अगस्त का आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं अमर उजाला की न्यूज में। उसमें बताया गया है कि जो पेंशन विभाग है, यानी समाज कल्याण विभाग है, उसके द्वारा जानकारी दी गई है कि इस बार जो पेंशन जारी की जाएगी वो अकाउंट मोड के माध्यम से नहीं दी जाएगी, आधार मोड के माध्यम से दी जाएगी। उसी पर कार्य चल रहा है और वो कार्य इस अगस्त में ही समाप्त हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जो पेंशन है अगस्त के लास्ट वीक में जारी की जाएगी। ऐसी जानकारी समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी गई है, जो कि अमर उजाला के आर्टिकल में छपी है। तो आप लोगों की जो वृद्धावस्था पेंशन है अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस अगस्त के लास्ट वीक में पेंशन जारी हो पाएगी और आधार मोड के माध्यम से दी जाएगी। तो आप लोग पता कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक ना हो। अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। वो आप कैसे पता कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर लिंक नहीं है तो आप अपने एक बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करा लीजिए, क्योंकि जब आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा तभी आपको पेंशन मिल पाएगी, अदरवाइज आपकी पेंशन रुक जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।